नयनिका जैसे घर आती है उसे पता चलता है टिनी ने सुसाइड कर लिया है। उसके कारण ये अब यहाँ से टूट जाती है। हालांकि उसे ही अपने घर से उसे निकाल दिया जाता है और अब इसे कैसे भी यहाँ ईशान को बुला करके सारी सच्चाई सबको बतवानी है, तभी आगे कुछ हो सकता है। और यहाँ से स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जो काफी मजेदार भी है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग घर से होती है। फिलहाल टिनी दरवाजा खोल नहीं रही होती क्योंकि वो बेहोश है। अब क्योंकि उसने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स लेने के कारण उसकी जान खतरे में है और किसी को पता नहीं है कि आखिर उसके साथ में क्या हुआ है। वो लोग नील को बुलाते हैं। नील आता है, दरवाजा तोड़ता है, देखता है कि ये पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी है। इसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि अब अगर इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया गया तो शायद इसकी जान चली जाएगी। उसी टाइम पे नयनिका आ जाती है और सभी लोग अब नयनिका को ऐसे मानो जिससे नोच के खा जाएंगे। वो लोग बोलते हैं कि सभी का जिम्मेदार तुम ही हो, तुम्हारे कारण तुम्हारी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। और अब नयनिका कुछ समझ नहीं आता। ये उसके करीब जाना चाहती है लेकिन कोई उससे करीब आने ही नहीं देना चाहता। वो लोग उसे धक्के मार के निकाल देते हैं। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो नयनिका को नहीं लेके जाते। अब नयनिका कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। यहाँ तक कि जो उसकी अपनी फैमिली होती है, मॉम डैड भाई भौजाई, सभी लोग ना इसके खिलाफ खड़े होते हैं। उन लोगों को लगता है कि शायद नयनिका ने जो चीजें की है वो कहीं ना कहीं समाज में तो नाम बदनाम करने जैसा ही है और साथ में उन्होंने अपनी बेटी के नजर में मतलब गिर चुकी हैं। वो आगे क्या ही बोला जाए। यहाँ जो नयनिका का ससुर जी है वो भी बाहर मतलब इसे फेंकने पर मजबूर हो जाते हैं कि नयनिका तुमने जो चीजें की है इसके बाद में तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे मानो जिससे वो जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती है। सभी लोग उससे चाय पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। और अब कोई समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर आगे क्या होने वाला है। अगर टिनी नहीं बच पाती है तब क्या होगा। और वैसे भी अब सारी चीजें जो कस्टडी टिनी का इसके पास थी पहले, अब ये सारी चीजें नील के पास चली जाएगी तो पूरी तरह से नयनिका अकेली हो जाती है। उसे अब समझ नहीं आता कि वो अपने आगे जिंदगी को कैसे जिएगी जब उसकी बेटी ही उसके साथ में नहीं होगी, क्योंकि उसने पाल पोस के बड़ा किया है और एक से उसकी बेटी उसके कारण उससे दूर हो चुकी है। और ये चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो अंदर से टूट जाती है और यही कारण होता है कि वो ईशान को यहाँ कोलकाता वापस बुलाती है। जो स्टोरी काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि जहाँ इंसान को लगता है कि शायद इसे बुला रही है वो इसलिए ताकि ये अपनी शादी की बात को सभी के सामने एक्सेप्ट कर सके और आगे शादी कर सके और फिर वापस मुंबई चली आएगी। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता, बल्कि वो यहाँ बुला करके साफ ये कसम खा जाती है कि कभी वो ईशान के साथ में आगे जाएगी नहीं। वो शादी एक बस मतलब गलती से कर दिया था, उसने सिंदूर लगा दिया था, वो शादी नहीं था। ये चीज़ को जस्टिफाई करने के चक्कर में वो इतना टूट जाएगी कि समझो कि वो अपनी ही जान लेने की कोशिश कर देगी। क्योंकि उससे पता होता है कि भाई देखो, पुरुष पर अगर कोई एक बार लांछन लगता है तो कुछ समय के बाद वो हट जाती है, लेकिन अगर स्त्री पर वो दाग लग जाए तो वो मतलब समय के साथ ना आगे बढ़ते जाते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। और यही कारण होता है कि उसे लगता है कि शायद अगर वो अपनी जान दे देती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें स्टोलन को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाएगी। और ये वही समय होगा जब ईशान उसे बचाएगा और यही वो समय होगा जब टिन्नी के दिल में कहीं ना कहीं ईशान के लिए थोड़ी सी माया दया आएगी कि नहीं भाई, ये इंसान उतना गलत नहीं है, मेरी सोच थोड़ी गलत है, मैं समय के साथ आगे बढ़ नहीं पाई, मैं सेल्फिश हूँ क्योंकि मैंने अपनी माँ के प्यार को समझा ही नहीं, मैंने देखा है नहीं कि वो अकेले तकलीफ़ों में कैसे खुद को सर्वाइव करवा रही हैं, उनका साथ देने के लिए कोई नहीं है। और ये वो उस टाइम ठीक करने की कोशिश करेगी जो देखने काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। देखना बेहतरीन होगा कि आखिरकार टिन्नी बचने के बाद में आगे क्या एक्शन लेती है और वैसे नयनिका से दूर होने के बाद में कुछ जो नए प्लॉट्स में देखने को मिलते हैं वो कितने ज़्यादा मज़ेदार होते हैं।